अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ डीलरशिप सेल्स विजिट के फिफ्थ ऑप्शन पे। डीलरशिप सेल्स विजिट का जो फिफ्थ ऑप्शन है ना, इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए पहले आपको एक तो इनबाउंड कैटेगरी के 5 ऑप्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, आपको डीलरशिप डिस्कशन जो कैटेगरी है उसके थर्ड ऑप्शन का पता होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले ना कॉल आती है इनबाउंड कैटेगरी में। ये मैं आपको बताऊं कि ह्यूमैनिटी काम किस तरह से करता है। सबसे पहले कॉल आती है इनबाउंड कैटेगरी में। इनबाउंड कैटेगरी में हम सिर्फ ये देखते हैं कॉल हैंडल हुई है बाय क्वालिफाइड एजेंट या नहीं हैंडल हुई। इसमें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉल किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, इनबाउंड कैटेगरी में ना जितने भी ये बिजनेस है ना, सबसे रिलेटेड कॉल्स आती हैं। हॉस्पिटल से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और ये डीलरशिप से रिलेटेड और सारी कॉल जिनसे ह्यूमैनिटी वालों का कॉन्टैक्ट है। अब चलिए, अब एक कॉल आती है, एक कस्टमर कॉल करता है, कहता है कि मैं इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, क्या ये गाड़ी अवेलेबल है। एजेंट उसको बताता है कि जी ये गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर उससे प्राइस पूछता है, उसको प्राइस बताता है, फिर उसको कस्टमर को एजेंट अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करता है। अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है, परसों 1 बजे की कॉल खत्म। अब ये कॉल ना हैंडल हो गई, इनबाउंड में हम इसको हैंडल कर देंगे। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर बात किस चीज़ की थी ना, हमें इस चीज़ से कोई मतलब कि सरोकार नहीं है। जो काम करने वाले हैं इनबाउंड पे, वो स्टार्ट से कॉल सुनते हैं और एंड से देखते हैं कि अगर तो कॉल हैंडल हो गया ना, उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। एंड पे एक अपॉइंटमेंट सेट हो रही है ना, हम लोगों को पता चल जाता है कि इनबाउंड में कॉल हैंडल हो गया। हम दरमियान में सुनते ही नहीं है, उसको सीधा हैंडल में डाल के 5 सेकंड के अंदर कॉल सबमिट करके वो आगे कर दिया। अब जी ये आगे चले जाती है डीलरशिप डिस्कशन कैटेगरी में। डीलरशिप डिस्कशन में ना हम देखते हैं कि अंदर बात किस चीज़ की थी। अंदर बात हमें पता चला कि गाड़ी की सेल परचेज की बात हो रही थी, कस्टमर एक गाड़ी में इंटरेस्टेड था। तो हम इसको डीलरशिप डिस्कशन में ना वो फर्स्ट ऑप्शन पे कर देते हैं, येस वाले पे कर देते हैं। बल्कि येस नहीं, अब उसका ऑप्शन चेंज हो गया, इन्वेंट्री डिस्कशन वाला ऑप्शन कर देते हैं। तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें ऑप्शन वो पुराने लिखे हुए हैं, लेकिन ये अपडेटेड है नए सिनेरियोज के हिसाब से। अच्छा जी, हम उसको ना फर्स्ट ऑप्शन में कर देते हैं। अगर अंदर सर्विस की बात हुई होती ना, फिर हम उसको सेकंड ऑप्शन में कर देते हैं डीलरशिप डिस्कशन। और जो जनरल बात होती है, मतलब जिसमें ना सेल्स की बात होती है ना सर्विस की, उसको हम थर्ड ऑप्शन में कर देते हैं। ठीक हो गया। तो जिसको हम सेल्स में कर देते हैं ना, वो फिर आगे डीलरशिप सेल्स विजिट में चले जाती है। अब डीलरशिप सेल्स विजिट में हम ये देखते हैं कि सेल्स की कॉल थी और क्या इस कॉल में कोई अपॉइंटमेंट सेट हुई है या नहीं हुई। ठीक हो गया। फिर डीलरशिप सेल्स विजिट से आगे चले जाती है, एक कैटेगरी होती थी कॉल रिकैप शॉर्ट। उसमें ना हम समरी लिखा करते थे उसकी शॉर्ट सी। एक बॉक्स होता था जिसमें हम लिखते थे कि कस्टमर ने एजेंट से ये कहा। फिर दूसरा बॉक्स होता था एजेंट ने कस्टमर से आगे ये कहा। फिर तीसरा बॉक्स होता था कि रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट में हम ये बताते थे कि अपॉइंटमेंट सेट हुई है या नहीं हुई, या मेंशन हुई है या नहीं हुई, इस तरह का सीन ना। तो अब 4 लोग ना 4 डिफरेंट कैटेगरीज पे काम करते हैं। एक बंदा इनबाउंड पे करता है, दूसरा डीलरशिप डिस्कशन पे करता है, तीसरा डीलरशिप सेल्स विजिट पे करता है, चौथा कॉल रिकैप शॉर्ट पे करता है। एक ही कॉल की 4 कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन हो रही हैं। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमैनिटी वालों के पास जाती है ना, उनके पास एक कॉल का आईडी नंबर लिखा होता है ऊपर, नीचे सारी डिटेल लिखी होती है कि इस कॉल में इन्वेंट्री डिस्कस हुई, ये कॉल में अपॉइंटमेंट मेंशन हुई या नहीं, साथ उसकी छोटी सी समरी लिखी होती है। उनके पास डाटा इस तरह से जाता है, हम डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से ये जो कॉल्स हैं ये सारी यहाँ से निकलती हैं, फर्स्ट इनबाउंड से, फिर आगे डीलरशिप डिसीजन और फिर डीलरशिप सेल्स विजिट। अब एक कॉल है, उसमें ना कॉलर कॉल करता है, कहता है कि आपके पास ये गाड़ी अवेलेबल है। एजेंट्स को कहता है सेल्स वाले ना सारे वहाँ पे बिजी हैं, तो मैं आपको ना उनको मैसेज दे दूंगा, वो आपको कॉल बैक कर देंगे। वो कहता है चलो ठीक है, आप उनको ना मेरा मैसेज देते हैं। अब ये ना इनबाउंड में सेवंथ ऑप्शन में जाती है। लेकिन एक बंदा जिसको काम नहीं आता, वो क्या करता है, वो ना इसको उसमें कर देता है, हैंडल बाय क्वालिफाइड एजेंट में कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जब हैंडल हो गई तो ऑटोमेटिकली ये आगे जाएगी कि भाई अब आगे इसमें देखना है अंदर बात किस चीज़ की हुई है। अब डीलरशिप डिस्कशन में एक बंदे के पास जाती है, वो कॉल सुनता है। अगर तो उसको कैटेगरी पे काम आता है तो उसको पता है कि ये कॉल हैंडल नहीं हुई, ये गलती से इस कैटेगरी में आई है, वो फोर्थ ऑप्शन करेक्शन वाला सिलेक्ट कर देगा। लेकिन फर्स्ट करें उसको भी नहीं पता चलता, वो इसको सेल्स में डाल देता है कि उसने गाड़ी का पूछा है, गाड़ी में इंटरेस्टेड है, वो इसको सेल्स में डाल के आगे डीलरशिप सेल्स विजिट में कर देता है। वो उसको चले जाती है वो डीलरशिप सेल्स विजिट वाला सुनेगा ना, अब उसको भी पता है कि कॉल हैंडल नहीं हुई, तो वो इसको करेक्शन में कर देगा। तो अब तीनों में से किसी एक बंदे को तो पता चलेगा ना कि यार कॉल हैंडल नहीं हुई है। ठीक है, अगर तीन ही तो नहीं, ऐसे ही शहजादे होंगे कि भाई सारी वो उसको सेल्स कॉल समझ के तो आगे करते जा रहे हैं। ये सीन होता है इसका, ह्यूमैनिटी का कॉल्स यहाँ पे ऐसे निकलती हैं। अब जिन लोगों को ये डीलरशिप सेल्स विजिट करनी है ना, जिन लोगों ने, उनको सबसे पहली बात यह है कि इनबाउंड जो कैटेगरी है ना, उसका पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां और आठवां ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉल हैंडल हुई है और कौन सी कॉल नहीं हैंडल हुई। एक तो सीधी सीधी वॉइसमेल में चले जाती है, उसका भी बंदे को पता चल जाता है कि यार वॉइसमेल में गई है, कॉल हैंडल नहीं हुई। एक क्या होता है, सीधी सीधी उसमें वॉइसमेल में जाती है, मैसेज छोड़ दिया जाता है, उसका भी पता चल जाता है कॉल हैंडल नहीं हुई। जे अगर हम डीलरशिप सेल्स विजिट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सीधी सीधी वॉइसमेल में चलेगी, हमने फिफ्थ ऑप्शन कर दिया, सीधी सीधी वॉइसमेल में गई, मैसेज छोड़ दिया गया, हमने फिफ्थ कर दिया, मैसेज नहीं छोड़ा गया, फिर भी हमने फिफ्थ ऑप्शन पे कर दिया। वो जो कॉल चलती ही नहीं, जिसमें सिर्फ ट्यून होती है और वो सिर्फ म्यूजिक होता है, उसका भी हमें पता चल गया कि सीधी सीधी फिफ्थ ऑप्शन में जाती है। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं ना वो यही है कि कुछ लोगों को ये नहीं समझ आती कि कौन सी कॉल हैंडल वो लाइव मैसेज है, कौन सी कॉल लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट है। ठीक है, उसके लिए आपको इनबाउंड का सातवां और आठवां ऑप्शन आना चाहिए। फिर कुछ लोगों को रॉन्ग नंबर का नहीं पता होता कि रॉन्ग लोकेशन पे कॉल हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक कॉल आती है, कस्टमर कहता है कि मैं ये वाली गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ, आपके पास ये गाड़ी है। एजेंट कहता है हमारे पास ये वाली तो नहीं, इससे मिलती जुलती गाड़ी है। कस्टमर उससे पूछता है कि अच्छा बताओ इसकी प्राइस क्या है, उसको प्राइस बताता है, फिर उसको अपॉइंटमेंट मेंशन करता है। तो
एजेंट उसको कस्टमर कहता है कि मुझे ज़रा ना अपना वो एड्रेस वगैरह बताओ, वो एड्रेस बताता है। तो वो कहता है कि तुम लोग टेक्सास में हो, कस्टमर उसको एजेंट को कहता है तुम लोग टेक्सास में हो, वो कहता है जी हम टेक्सास में। वो कहता है मैं तो वहाँ डाउनटाउन एलए से कॉल कर रहा हूँ। तो कहता है कि सॉरी मैं ना ये समझा कि आप डाउनटाउन एलए की डीलरशिप हो, मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। अब ये एंड पे जाके करेक्शन में चली जाएगी, लेकिन अब जिन लोगों को पता ही नहीं कि रॉन्ग नंबर वाली कॉल हैंडल नहीं होती, वो इसको डाल देंगे कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन होगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए पहला ऑप्शन। फिर वो कॉल ड्रॉप वाले सिनेरियोज हैं कि कौन सी कॉल जब ड्रॉप हो जाए तो कौन सी कॉल हैंडल कंसिडर की जाती है, कौन सी कॉल नॉट हैंडल कंसिडर की जाती है, कौन सी अपॉइंटमेंट मेंशन कंसिडर की जाती है। तो इसके लिए आपको ये आना चाहिए इनबाउंड। पहले दूसरे तीसरे और मतलब ये वीडियो है इनबाउंड की कोई 1 घंटे की, अगर आप यही पूरी देख लो तो आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ जाएंगी। अगर आप डीलरशिप सेल्स विजिट पे काम कर रहे हो और जिन लोगों को इनबाउंड आती है वो तो पहले ही मूव कर लेना उसके ऊपर। डीलरशिप सेल्स विजिट, या मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सर्विस सेंटर बुक करें। डीलरशिप सेल्स विजिट का भी दूसरे तीसरे सिनेरियो का बड़ा मसला है, तो बेहतर यही है कि सर्विस सेंटर बुक करें, वो ज़रा इजी है। तो सिनेरियोज फिर भी मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया। एक तो इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा, और दूसरा ये जो डीलरशिप डिस्कशन है ना, इसका जो थर्ड ऑप्शन है ना जनरल वाला, ये वाली मेरी वीडियो ओपन कर लेना, मैं इन दोनों वीडियोस का ना लिंक दे दूंगा नीचे। डीलरशिप डिस्कशन वाला भी लिंक ओपन कर लेना, और इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ना जो जनरल डिस्कशन है वो भी देख लेना कि कौन कौन सी कॉल जो है वो जनरल कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जांपल एक एजेंट कस्टमर को एक कस्टमर कॉल करता है, वो एजेंट को कहता है कि मुझे ना मिस कॉल आई थी। एजेंट उसको कहता है कि क्या आप स्टिल गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, आप कल देखने आए थे। आगे से ना कस्टमर उसको कह देता है कि हाँ मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं अब आपकी ना डीलरशिप से बाय नहीं करूँगा, मैंने दूसरी डीलरशिप पे ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया हुआ है। अब ये ना ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है तो इसका मतलब है कस्टमर आउट ऑफ द मार्केट हो गया। ठीक है। तो अब ये जनरल डिस्कशन हो गया हमारे लिए, अब इसमें कोई सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब ये अगर हम डीलरशिप सेल्स विजिट में कर रहे हैं ना, ये करेक्शन में जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये एक जनरल डिस्कशन है, तो आप इसको वो कर दोगे वहाँ पे अपॉइंटमेंट के हिसाब से थर्ड या फोर्थ ऑप्शन कर दोगे डीलरशिप सेल्स विजिट में, तो आप मारे जाओगे। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी आप देख लेना इसका कि कौन सी कॉल थर्ड ऑप्शन में जाती है। वैसे फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेना, आपको पता हो कि सेल्स कॉल कौन कौन सी होती है ना। ये दो आप वीडियोस देख लोगे ना, तो आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है ना ये इसका डीलरशिप सेल्स विजिट का, वो वर्जन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पे